की आवाज, हमारी महिलाओं की आवाज, बहनों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, त्रिपुरा सुंदरी की, बिजवा माता की, नंदिनी माता की, महादेश्वर महादेव की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, वीर कल्ला जी की, बाप जी महाराज की, गोविंद गुरु की, बाबा बालेश्वर दयाल की और आप सभी बहनों की। आज के इस हमारे चौपाल के कार्यक्रम में इस ग्राम चौपाल में मंत्रिमंडल में मेरे साथी बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास गृह रक्षा विभाग श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी श्री नार सिंह जोधा जी, अध्यक्ष भाजपा जिला बांसवाड़ा श्री पूंजीलाल गायरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हकरू मेड़ा जी, विधायक गढ़ी श्री कैलाश मीणा जी, विधायक सागवाड़ा श्री शंकर ऐचा जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्री भीमा भाई डामोर जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री धन सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगर मान शंकर ननामा जी, सरपंच चुनादा इस पंचायत की हमारी सरपंच बहन श्रीमती लतिका कटारा जी और मेरे सामने बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा राम राम। क्योंकि हमारा रात्रि चौपाल के कार्यक्रम हमारे पूरे राजस्थान भर में चल रहे हैं। 2 दिन में आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में मैं रहने वाला हूं। और आपके बीच में आपकी सुनूंगा भी और सरकार की योजनाओं के बारे में कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है उसके लिए भी बताना है। बहनों, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से संबल हों, हमारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हमारी माता बहनों का जीवन स्तर में सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। तब इन 4 का जीवन स्तर अगर सुधरेगा
तो मेरे गांव का जीवन स्तर सुधरेगा, मेरी तहसील का सुधरेगा, मेरे जिले का सुधरेगा, मेरे प्रदेश का सुधरेगा और मेरे देश का सुधरेगा। आप सभी जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है। गरीबी के अंदर उसका जीवन यापन कैसे होता है, हम हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, हमारे जीवन यापन में हमको क्या क्या परेशानी आती है। मेरी माता बहनों, गरीबी जब आती है तो सभी छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, बल्कि वो उनका मजाक और उड़ाते हैं। और ये जीवन की सबसे बड़ी घुटन होती है। मैं आज कोई आपके यहां भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, किसी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ आए हैं आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आप हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हुए अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं, अपने छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका जीवन भी अच्छा बने। हम उस प्रयास के लिए आपके बीच में आए। मेरा मन था कि मैं एक संभाग में सिर्फ 2 स्थानों पर मेरे को जाना है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ भी आया। आज मैं आपके सबसे, जयपुर से सबसे दूर कुशलगढ़ और कुशलगढ़ के इस चुनादा गांव में मैं आपके बीच में आया हूं। आपके गांव से मैं संदेश देना चाहता हूं, हर माता बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, आप अपना जीवन यापन आपको कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे चलना है। मुझे पता है कि हमारी माता बहनें किस तरह से दिन रात काम करते हुए अपना जीवन यापन करती है, उनको क्या नहीं लाना पड़ता है। आप देखती हैं कि लगातार आपके जीवन के उत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, छोटी छोटी बातें हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे शेयर करूंगा। शेयर मैं इस बात के लिए करूंगा कि देश की 75 साल की आजादी के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने माता बहनों की तरफ, हमारे किसानों की तरफ, युवाओं की तरफ, मजदूरों की तरफ ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण है मेरा, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने माता बहनों के विषय जब लिए थे तो सबसे पहले था कि हमारी पुरुष और माताओं के जो लिंग अनुपात में जो कमी थी वो सबसे बड़ी बात थी। पुरुष ज्यादा थे, बहनें कम थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज हम कह सकते हैं
कि जब से लेकर के आज तक उस अनुपात में बहुत बढ़ोतरी हुई है कि अब उस अनुपात में पुरुष और महिला की संख्या लगभग बराबर सी हो गई है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि अगर ये अनुपात बहनों का कम रहता है तो समाज में कई तरह की अव्यावहारिकताएं होती हैं, समाज में कई तरह के भाव होते हैं। तो ये काम अगर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि गांव में हमारी माता बहनें शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह सूर्य उगने से पहले शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जाती थी। बड़ी परेशानी होती थी, गांव में नजदीक होते थे तो गांव में काम करने वाले भी आ जाते थे। तो माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, घर घर टॉयलेट बनवा के। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप देखती थी कि हम खाना बनाते थे, ईंधन के लिए कहां कहां जाते थे, ईंधन का जुगाड़ करते थे। सबसे पहले माता बहनों को खाना बनाना आता है कि नहीं होता है? और जब चूल्हे पे बनाते थे तो काई से बनाते थे? लकड़ी से बनाते थे ना। तो उसकी तलाश में कहां कहां जाना पड़ता था आपको? जंगल में कहीं कोई पेड़ छांटने पड़ते थे, या खेती में अरहर वगैरह कुछ हो जाती थी तो उसकी लकड़ी लेकर के काम करते थे। उनको लाते थे गांव में, उनको रखते थे। कभी कभी गर्मी आती थी तो आग भी लग जाती है तो वो स्वाह हो जाती थी। ज्यादा नहीं तो फिर कंडे से काम चलाती थी कि नहीं चलाती थी? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उस कंडे और ये लकड़ी लेने के लिए भी जाना पड़ता है, तो आप क्यों ना माता बहनों को, क्योंकि आंखों में धुआं भी जाता था, फेफड़ों में धुआं जाता था, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का चूल्हा देकर के, टंकी देकर के उन्होंने माता बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। आज कह सकते हैं कि बैंक में तो पहले बैंक की चौखट पे नहीं जा सकती माता बहन हमारी, लेकिन जनधन का खाता खुलवा करके सबको बैंकों में खाता खुलाने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी माता बहनें, उनकी पेंशन आती है, पहले पेंशन आती थी उसमें कटमनी लग जाती थी, कोई भी देने के लिए आता था तो उसमें वो पूरा पैसा नहीं देता था। अब आपके खाते में पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? अरे जो आपके पास में किसी योजना का और पेंशन का पैसा आता है, हमारी बुजुर्ग मां बैठी है उनके खाते में आता है कि नहीं आता है? अब उसमें कोई कटमनी तो नहीं लगती है। ये काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों, मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमारी बहनों को शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फ्री स्वास्थ्य चिकित्सा का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मातृबंधन योजना में जो राशि पहले 5,000 थी अब हमने 6,500 कर दी, वो मिलती है। लाड़ो योजना में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बेटी का जन्म होता है 1.5 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, इसलिए उसमें काम कर सकते हैं, उसका पैसा मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृ पोषाहार योजना है, उसमें दूसरी संतान पर जन्म पर 6,000 रुपए मिलते हैं। ये फायदा लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों को दे रही है। आपने देखा हमने 44,000 से अधिक छात्राओं को स्कूटियां दी हैं और 13 लाख हमने साइकिल दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से
काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा एक नया काम हमने किया है। हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं उनके लिए मां बाबूचर योजना हमने चलाई है। और उस मां बाबूचर योजना के माध्यम से आप अपनी सोनोग्राफी करा के आ सकती हैं, टीका लगवा के आ सकती हैं, वहां दवाई भी आपको मिलती है और कोई भी जांच होती है उसको फ्री में होती है। हमें पता है कि जब उसके पीड़ा होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, कहीं परेशानी होती है तो घर में सोनोग्राफी के लिए, जांच के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये हमारी माता बहनों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से उसका इलाज भी गर्भवती महिला का फ्री हो, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है राज्य की लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को उसका फायदा भी मिला है। और हमने सैनिटरी नैपकिन देने का निःशुल्क हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार हम उसके माध्यम से 7 लाख बालिकाओं को हम किस्त दे रहे हैं। लाड़ो योजना की 1 लाख से 1.5 लाख किया है, 7 लाख बहनों को उसका फायदा मिला है। और राजीविका के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से हम माता बहनों का जीवन लगातार सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं, मैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लखपति दीदी योजना में वो सभी जुड़ करके उसका फायदा ले रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है। जब मैं यहां आया था तो मैंने देखा था कि किस तरह से हमारी माता बहनें उसका फायदा ले रही हैं। आप देख रही हैं कि उस लखपति दीदी योजना के अंदर 22 लाख बहनों को हमने उसका प्रशिक्षण दिया है। 17 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी योजना का फायदा मिल रहा है। और जब मैंने बजट से पहले लखपति दीदी बहनों को, राजीविका की बहनों को जब मैंने बुलाया था तो मैंने उनसे पूछा था कि हमें और क्या करना है। तो उन बहनों ने कहा कि हमको 1 लाख रुपए मिलते हैं 2.5% ब्याज पर। हमने उसको 1.5 लाख किया और 1.5 लाख के साथ उसके माध्यम से हमारी माता बहनें सशक्त हो रही हैं। पहले हम 1 लाख रुपए देते थे 2.5% ब्याज, अब हम उसके लिए 1.5 लाख रुपए कर दिया और 1.5% ब्याज ले रहे हैं। आप लगातार उसमें काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में हमारी जो बहनें रहती हैं, जिनको घर के काम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो निकलते हैं, वो राजीविका में आकर के हमारा जिस तरह का क्लस्टर है उसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और आपके यहां राजीविका का अच्छा काम है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब राजीविका की बहनें कितनी जुड़ी हुई हैं यहां, एक बार हाथ खड़ा करें। अब ये है, देखिए अब कितनी बड़ी संख्या है। मेरी बहनों, मेरा मन आज प्रसन्न हो गया कि यहां इतनी बड़ी संख्या है। और मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी बात को पूरा राजस्थान सुनेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। अरे वो तो यहां तक जाते हैं। आपने देखा अभी लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के वो आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी देश की आधी आबादी है, हमारी माता बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से वो चाहते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में भी 33% हमारी माता बहनें आए, जिससे कि वो हर काम को जाने और मां कानून वो बनाए। इसलिए 33% आरक्षण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। लेकिन कुछ लोग, पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार की पार्टी है, किसी जाति की पार्टी है, वो नहीं चाहते कि हमारी माता बहनें आगे आए। उन पार्टियों ने इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इसको ला करके रहेंगे और महिलाओं को सम्मान दे करके रहेंगे। हम 33% आरक्षण ला करके रहेंगे महिलाओं के लिए। आपकी इतनी चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये वास्तविकता है। और आपने अपने जीवन में बदलाव भी देखा होगा कि जब से आप राजीविका से जुड़ी हैं, कितना आपके जीवन में बदलाव आया। आप घर से नहीं निकलती थी। मैं माता बहनों की बात सुनता हूं। पहली बार गई तो कई तरह की बातें आज आएंगी, अभी हमारी बहनें बताएंगी। लेकिन आज वो पूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी लखपति दीदी ये मिलेनियर दीदी भी बने, जिससे हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन हो। लेकिन आपसे एक बात मैं कहूंगा, मेरी माता बहनों, आप इस समाज में, गांव में जो आपका मातृत्व भाव है, हमारी माताओं का जो स्वभाव है, वो एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा करती है। कहीं भी बात हो जाएगी, पड़ोस में कोई हो जाएगी, मेरी माता बहनें तुरंत जाती हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए। ये मेरी माताओं का स्वभाव है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी आगे बढ़िए, लेकिन मेरी पड़ोस की जो बहनें हैं उसको मत छोड़िए, उसको भी आगे बढ़ाइए। मेरे गांव में, मेरी ढाणी में कोई भी ऐसी माता बहनें हैं, उन सभी को जोड़िए, हमारी योजनाओं से जोड़िए। उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? और ये मैं आपकी सफलता मानता हूं कि आपने जो शुरू में जुड़ी हैं उन बहनों ने इतना बड़ा समूह बना करके और हमारी माता बहनों को राजीविका से जोड़ करके उनको जो ताकत देने का काम किया। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जो आपको जोड़ने का काम किया है। और जोड़िए आप, जहां आपको लगे, आपके मन को कचोटे के ये बहन का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जोड़ लो अपने साथ। जाओ उसके घर वालों से कहो कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, इनको हम जोड़ेंगे, आप अपना काम करिए। आप भी काम करेंगे और हमारी बहन भी काम करेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप वो हैं जो घर का संचालन कैसे करती हैं, घर पर कौन आया है, उसकी व्यवस्था क्या करनी है, ये मेरी माता बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। किसी को किस तरह की आने वाले की सत्कार कैसे होगा, घर में आने वाले व्यक्ति को क्या बनाना है, कैसे करना है, और हमारे बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग, हमारे माता पिता, ताऊ ताई, काकी चाची, काका, कोई भी है, वो ये कहना चाहिए कि हमारी सेवा हो रही है। क्योंकि
आने वाली पीढ़ी को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हमने हमारे माता पिता की सेवा की है, आपको भी हम, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी सेवा करनी है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। हमारी ये संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा ये दुनिया से अलग है। हमारे यहां सब सामूहिक रूप से परिवार में रहते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता है। हम हमारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये मामा बालेश्वर दयाल की धरती है। मैं उनसे आया था, बहुत पहले मिला था, और यहां मैं आया हूं। कहाँ है डामर साहब? मैं आया हूं यहां आपके यहां नहीं, वहां आया हूं, लेकिन उससे पहले भी मैं आया हूं। यहां मैं सबसे पहले आया था। यहां मेरी कई खुशियां इससे जुड़ी हुई हैं, कुशलगढ़ से। मेरा पहला पोस्टिंग मेरा यहां कुशलगढ़ में हुआ था। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं आया था मैं मास्टर बन के, लेकिन फिर मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने। और मैंने देखा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आया, मैं जिला परिषद में आया, यहाँ आया बहुत पहले 91 की बात है। मेरा दिया था जहां, फिर मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा वहीं हो जाएगा, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद भी मैं कई बार मैं आया हूं। यहाँ के लोगों के मन के जो भाव है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो अभी मैंने देखा किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपने मेरे गांव की, आपने हमारे जिले की, आप हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है उसको आपने बना के रखा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी से हमारा यही आग्रह है कि आपके जीवन में खुशहाली कैसे आए, आपके जीवन में आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारा कैसे उज्जवल हो। मैं सभी युवा भाई बहनों से भी कहता हूं, लगातार उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। इसलिए मैं अभी राजीविका की जो बहनें हैं, मैं उनसे उनके ही मुंह से उनकी कहानी आप सुनाएंगे, क्योंकि ये संदेश सभी माता बहनों के अंदर जाए, सशक्त कैसे बन सकती है। तो मैं, हमारी राजीविका की बहनें हैं हमारी, मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले मैं श्रीमती गुणवती निनामा जी, बंधन मैनेजर, मैं उनसे कहूंगा कि वो कैसे लखपति दीदी बनी और उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, उनको क्या परेशानी आई, उन सारी बातों को दीदी हमको बताएंगी। श्रीमती गुणवती निनामा जी। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुणवंती कुमारी नीनामा, गांव रूपचिका खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा। मेरी सबसे पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो मैं राजीविका में 2021 में जुड़ी। राजीविका में जुड़ने से मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई और आने जाने में कोई समस्या नहीं। पहले तो हस्बैंड पूछता था कहाँ जा रहे और कहाँ नहीं। राजीविका में जुड़ने पर मैं एक बंधन मैनेजर के कार्य पर कार्य करती हूँ, तो मुझे जगह जगह कई स्टॉल, जैसे राजसखी मेला हो, सरस मेला हो, आदि महोत्सव हो, आकांक्षा हाट हो, वहां पर मुझे स्टॉल लगाने का अवसर मिला। और मैं
ऑर्गेनिक और केमिकल युक्त प्रोडक्ट निर्माण करती, और जैसे कि राजीविका मेलों में, सरस मेलों में वहां मेरी स्टॉल लगाती और अधिक से अधिक प्रोडक्ट सेलिंग किया है। धन्यवाद। आपने स्टार्ट किया जब से आपको क्या क्या परेशानी आई जब पहली बार आप जुड़ी? सर पहली बार जुड़े तो घर से इधर उधर जाने के लिए भी समस्या आई, क्योंकि कहीं जाते तो पति पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। यूं राजीविका में जुड़ने के बाद तो वो खुद ही रखने के लिए आते, कहीं आने जाने में। यूं तो अभी आप करती हैं तो आपको आर्थिक स्थिति कैसी है? आप महीने में कितना कमाती हैं? वो सारी बहनों को बताइए आप। सर मेरी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। मैं महीने में 15 से 20 हजार कमा लेती हूँ सर। बहुत अच्छा। बच्चों की पढ़ाई? बच्चे तो सर छोटा है अभी तो। चलिए बहुत अच्छा। पति क्या करते हैं? सर पति भी वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर ठीक प्रकार चलता है? हाँ सर ठीक चलता है, पहले से बहुत अच्छा चलता है। चलिए बहुत अच्छा गुणवंती जी, बहुत अच्छा। आपने अपने जीवन में एक बदलाव लाई है। सभी माता बहनों से क्या कहना चाहोगी आप? सभी माता बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि राजीविका में जुड़ने के बाद बहुत मतलब आगे बढ़ने का मुझे अवसर मिला, और मेरी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी बहन है श्रीमती निर्मला कुशलगढ़। श्रीमती निर्मला, नमस्ते, मेरा नाम निर्मला विनोदड़, ग्राम पंचायत बसी, छोटी सरवा क्लस्टर से हूँ। मैं बीसी सखी हूँ सर। 2018 में मैं समूह में जुड़ी। उसके बाद मैंने 2021 में ट्रेनिंग की, बीसी की। उसके बाद मैंने 12वीं, तो पहले 12वीं भी नहीं की थी, मैंने 10वीं की और बीसी की ट्रेनिंग ली थी सर। मेरे को पहले पता नहीं था, मतलब अपन 10वीं 12वीं वाले भी नौकरी कर सकते हैं, मेरे को मालूम नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, मेरे 6-7 दिन की ट्रेनिंग बांसवाड़ा में हुई। वहां गई, मैं वहां से आई, फिर मेरी आईडी बनी, उसमें मैंने ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना शुरू किया। तो सर मेरे 15 लाख से अधिक 15 लाख हर महीने ट्रांजेक्शन में करती हूँ। उसमें मेरी इनकम 15,000 होती है, 15-16 हजार होती है। उसमें मैं मोबाइल रिचार्ज भी करती हूँ, लाइट बिल भी भरती हूँ, नल बिल भी भरती हूँ, और फसल बीमा भी करती हूँ। और इसमें ये अपन ये ऑनलाइन काम सारा सब कर लेते सर। ये पेंशन वाले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो घर पे नहीं आ सकते, जैसे सेंटर पे नहीं आ सकते, उनके घर पे जाके भी पैसे निकालती हूँ, उनके घर भी जाती हूँ सर मैं। और उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पंचायत, हमारे 2 पंचायतें हैं सर आस पास में, मतलब कोई भी नहीं जाता, बैंक में कोई लाइन नहीं लगता वहां जाके। और उनके साथ में मैं सत्यापन का भी काम करती हूँ। ये काम करते हैं सर। 15-16 हजार रुपए कमा लेती हैं? हाँ सर। आप शुरू में जुड़ी थी तो क्या परेशानी आई थी सर आपको? मेरे को पता ही नहीं था कि जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। 2 दीदी आए थे हमारी सीआरपी टीम उधर उदयपुर से, तो उन्होंने आके बोला कि दीदी आपका आधार कार्ड दो और आपका फोटो दो, हम समूह में जुटे थे। हमको बोला भाई नहीं जुड़े, हम क्यों जुड़े समूह में, क्या पता कहाँ जोड़ेंगे, ये डर भी लगता है सर। तो फिर हमने दिए कागज तो दिए। फिर धीरे धीरे हमारे बीपीएम सर ने मेरे को बोला निर्मला जी आप तो कम से कम फोन चला सकते। सर मैंने फोन तो नहीं चलाया, कीबोर्ड वाला फोन था। तो नहीं, एक बार जाके तो देखो, आप ट्रेनिंग करो, कभी आ जाए तो जाना ही। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे सर ने मेरे को कंप्यूटर बताया, एक दिन तो फोन बताया, कंप्यूटर बताया, फिर पढ़ाया सर ने। 5-6 दिन किया, हाँ तो वो मेरे को आ गया। फिर एग्जाम हुआ ऑनलाइन, तो मैंने एग्जाम भी पास कर लिया। फिर मेरे को आईडी बना के दे दी उन्होंने, तो उस आईडी से मैं काम कर रही हूँ अभी भी। अब पति क्या कहते हैं? सर पति पहले तो वो मेरा पियर जाने के लिए भी मतलब जब बस में जा तो जाना हो तो चली जा, मेरे पास पैसे नहीं, ये स्थिति थी। अभी मेरे को साथ में ले जाते हैं और साथ में लाते हैं सर, कि वहाँ पे घर पे विड्रॉल वाला लोग आ गए, हमारे वो कस्टमर परेशान हो गया, तेरे को चलना पड़ा यूं, बस साथ में गए, 1 घंटा रहे वो चलो, ये बात है। देखिए माता बहनों, आपकी बहन है, पहले बस में जाने के लिए कि जाइए आप, और अभी भी अब इनको इतना समय नहीं है कि 1 घंटे अपने वहां जाकर के रुक जाए। इतनी जल्दी रहती है कि आए चलिए 1 घंटे बाद। बहुत अच्छा।
और आप अभी हमारी माता बहनों से क्या कहेंगे, ये बताइए। मैं सभी दीदियों को यूं ही बोलना चाहती हूँ कि जो बाकी महिला जो नई बहुएं हैं उनको भी जोड़ो और समूह बनाओ और आगे बढ़ाओ सबको। और अपन महिला ही जुड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, वरना आदमियों के भरोसे नहीं रहना। हाँ मेरे को वो देगा खिलाएगा और हम खाएंगे। बहुत अच्छा। देखो, आत्मनिर्भर बनना है तो कोई कुछ ना कुछ कठोर निर्णय तो आपको लेना ही है? निर्णय क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, जुड़ना है, काम करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया निर्मला जी। और आपके जीवन में इसी तरह के खुशहाली रहे। अगली में हमारी बहन है श्रीमती विधिका कलासुआ। सर नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है विधिका, मैं बागीद्वारा ब्लॉक से हूँ, वंदन मैनेजर। सर मैं सबसे पहले 2018 में समूह से जुड़ी थी। उसके बाद मैंने वो समूह में छोटी छोटी बचत की। उसके बाद हमारे 15,000 आए तो उसमें सभी महिलाओं ने मिलकर थोड़ा थोड़ा बढ़ के काम चालू किया। उसके बाद हमने बैंक से लोन लिया, CLF से लोन मिला, यूं करके हमने लोन लिया और किस्त भरी और दूसरा भी कारोबार मतलब जैसे जैसे चालू किया। उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ के नहीं जाना चाहती थी और घर वाले भी नहीं जाना चाह सकते थे, यूं कि घर से अकेली महिलाएं कहाँ जाती है, नहीं जाना है किसी के साथ नहीं, यूं करके। तो भी मैं जबरदस्ती एक बार जुड़ गई, इसलिए जो भी होगा वो देखा जाएगा, यूं करके घर से निकल गई। उसके बाद मैंने वीओ की ट्रेनिंग ली, फिर उसमें थोड़ा वीओ का काम किया 1 साल। उसके बाद थोड़ा वो नॉलेज हो गया तो फिर मैंने ऑडिट की ट्रेनिंग ली। फिर मैं SHG और वीओ की ऑडिट करने जाती गांव गांव में। वो ऑडिट का काम 1 साल तक किया। उसके बाद मेरे को सबने बोला कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो CC का काम कर लो यूं। तो मैंने 2 साल CC का काम किया। CC का काम किया, उसके बाद ये वंदन मैनेजर का पद निकला। तो फिर हमारे BPM सर ने बोला कि विधिका तू अच्छा काम कर रही है तो वंदन मैनेजर का तू भी एग्जाम दे यूं। तो हमारे ब्लॉक में 150 महिलाओं का एग्जाम लिया था तब। फिर मैंने भी उसके साथ एग्जाम दिया तो फिर मेरा फर्स्ट नंबर पे मेरा इनाम आया। फिर मैंने वंदन मैनेजर का काम चालू किया। उसमें मेरे 8 वंदन केंद्र है बागीद्वारा ब्लॉक में। उसमें 2400 महिला जुड़ी हुई है, हर वंदन में 300-300 महिलाएं जुड़ी हुई है। अभी हमारे वंदन में हर वंदन में 2-2 लाख मशीनरों के लिए आए थे और ट्रेनिंग खर्च के लिए 5-5 लाख रुपए आए थे। हमने महिलाओं की ट्रेनिंग करवाई और अभी मशीन भी मेरे हर वंदन में आ गई है और महिलाएं मशीनों पर भी काम भी कर रही है। पर सर उसके लिए हमारे पास भवन उपलब्ध नहीं है, नहीं तो महिलाएं और भी काम करती है पर CLF स्तर से और घर पे ही काम करती है। आंवला कैंडी बनाती है और सिलाई मशीन आई तो उसके वो बैग बनाने का और कपड़े बनाने के, ये आम के अचार पापड़ वगैरह सब बनाती है और सेल भी करती है। जब जयपुर में मेले में भी बेचते हैं हमको, वहाँ पे भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं और आसपास गांवों में और शहरों में भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं करते और हाथों से ही महिलाएं बना के अपनी सेल करती हैं। उसमें हर वंदन में मेरे लगभग महीने में 25 से 30 हजार का ट्रांजैक्शन हो जाता है और मेरी सैलरी भी 15,000 है। उसके बाद भी हम सेल करके सब महिलाओं के कमीशन में मेरा भी कमीशन बनता है क्योंकि मैं भी खुद काम करती हूँ इसलिए। तो उसमें से सर मैंने मेरे खुद के पैसों से मकान भी बनाया है और मैं आटा चक्की भी मेरे खुद से पैसों से लाई हूँ और मैं एक सिलाई मशीन भी मेरे पर्सनल लाई हूँ और 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और एक स्कूटी भी ली है मैंने। बहुत अच्छा। महीने में कितना कमा लेती हो? सर 25-30 हजार हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी। आप देखिए कि एक छोटी सी पूंजी से आप आत्मनिर्भर बने हैं, आप लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई और धीरे धीरे मुझे लग रहा है आपका जो हौसला है आप जल्दी ही मिलियनेयर दीदी बनने वाली हैं। हैं? हाँ। यही लगा हुआ है ना अब तो? हाँ सर।
बहुत अच्छा। अभी हमारी बहनों से कहिए, आप बहनों से क्या कहना चाहती हैं, इनको कैसे जुड़ के रहना चाहिए? मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि सब समूह में जुड़ के न कुछ समूह से लोन लेती हैं, उनके वो क्लस्टर से लोन मिलता है, लखपति दीदी वाला लोन मिलता है, तो उससे कुछ न कुछ धंधा चालू करे और अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखे। इसलिए अपन किसी से मांग नहीं सकते। मैं भी अभी मेरे पति से 1 रुपया नहीं मांगती हूँ, नहीं तो पहले मांगना पड़ता था कि मेरे को पैसे दो यूं करके, तो अभी वो खुद मेरे से लेते हैं। भाई ये तो हमारी संस्कृति में है, ये तो हमारी संस्कृति में है। अगर किसी को पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी से ही मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बताइए आप, मांगते हैं ना? जब पैसे की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी से ही कहते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और जब शक्ति की आवश्यकता होती है तो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो ये तो हमारी माता बहनों का स्वभाव अब से नहीं है, पहले से ही हमारी संस्कृति में है। इसलिए आपसे तो मांगना ही है। हम भी मांगते हैं, आते हैं कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई पैसे दे दो। मांगते कि नहीं मांगते? ये तो हमारी माता बहनों का स्वभाव है। और सबसे बड़ा है उनका जो संचय करने का है, पैसा को संचय करके रखना, ये हमारी माता बहनों का स्वभाव है। इसलिए वो जब आवश्यकता ज्यादा होती है और घर में जब सभी ये कहते हैं कि पैसे की आवश्यकता है, पति कहते हैं, तो कहीं ना कहीं से निकाल करके हमारी माता बहनें दे देती है कि लीजिए ये रखे थे, पुराने हैं मेरे पास, किसी के रखे हैं, आप ये ले लीजिए, इनसे काम चलाइए। करते हैं कि नहीं करते? बताओ। ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि हमारी माता बहनों का संचय करने का स्वभाव है। बहुत अच्छा बहन जी, दीपिका जी, बहुत अच्छा। आगे में हमारी और बहन है श्रीमती धर्मिष्ठा पंड्या। जय श्री कृष्णा, राम राम, जय गुरु और बंसी वाले की जय के साथ मैं अपना पद बता दी हूँ। मेरा नाम है धर्मिष्ठा पंड्या, ब्लॉक बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा से हूँ मैं, और वर्तमान में अभी क्लस्टर मैनेजर हूँ मैं। और 2016 से सर मैं जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने इसी सदस्य का काम किया समूह से जुड़ने के बाद में, और साल भर तक मैं इसी सदस्य रही। और इसके बाद में मैंने थोड़ा एक्टिव वुमेन का भी काम किया, उसमें भी 6 महीने एक्टिव वुमेन का काम करने के बाद में मुझे बैंक सखी का काम भी करने का मौका मिला। और धीरे धीरे मैंने सीसी का भी काम किया कुछ टाइम के लिए, और आज मैं क्लस्टर मैनेजर का काम कर रही हूँ, जिसमें 40 गांव 13 पंचायत पे काम मैं कर रही हूँ। और लगभग मेरे साथ में महिला दीदी 8200 महिला जुड़ी हुई है, जिससे मुझे एक तो बहुत ही खुशी हो रही है। सर, आज आपके सामने मेरे को रूबरू बात करने का मौका मिला है, बड़ा सौभाग्य। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आज ये मुझे मौका मिलेगा। उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद और आभार देना चाह रही हूँ कि सर, राजीविका के माध्यम से मुझे एक तरह से पहचान मिली है, क्योंकि हम पहले तो घर तक ही सीमित है, कहीं जाना आने में दिक्कत रहती थी। सब दीदियों ने यही बताया है कि नहीं, पहले कहीं नहीं जाना है, आना है, भले पढ़े हैं कैसे भी हो, पर सबसे पहले हमें राजीविका के माध्यम से हमें एक पहचान मिली है। और खास करके अभी तो हमें लखपति दीदी के नाम से हमें बहुत पहचानते हैं, तो हमें बड़ा इतनी खुशी होती है। सब हमें यूँ कहते, तू तो लखपति दीदी है, लखपति दीदी। घर पे भी नाम से भी नहीं पहचानते हैं, और सब कहते तू तो लखपति है, लखपति। मैंने कहा हाँ, हम लखपति दीदी हैं। और मेरे साथ में जो दीदियां जुड़ी हुई है, वो भी उनके भी नाम से हम एक दूसरे को ही कहते हैं, हाँ ये लखपति दीदी है, लखपति दीदी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में मेरे जैसे 40 गांव में हैं, तो हम छोटे बड़े उद्योग के माध्यम से मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, किचन गार्डन, जो पोषण वाटिकाओं का काम हम कर रही हैं, जो महिला घर तक ही सीमित थी, तो वो भी करने का हमें मौका मिला। और खास करके हमें स्वास्थ्य के लिए, जो पोषण के लिए जो अपनी महिला काम तो करती है, इधर उधर जाके काम करती थी, तो उनको भी एक महिला के नहीं भी हम घर बैठे भी काम कर सकती, जरूरी नहीं पड़ा हुआ होना, वो घर तक बैठे बैठे भी वो किचन गार्डन जो सब्जी वगैरह है, ऑर्गेनिक खाद
जैसे पहले तो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग इतना लोग नहीं करते थे, बाकी अब स्वास्थ्य के लिए हमारी महिला दीदी 25 गांवों में वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह बना रही है, ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह का उपयोग कर रही है। तो जिससे हमें बहुत ही आजीविका के माध्यम से हमें ये ट्रेनिंग्स वगैरह और खास करके देखो स्वास्थ्य के लिए भी हमें बहुत योजनाओं का लाभ मिला है। और महिला बच्चों के लिए भी हमें कई बैंक की सुविधा समस्या आती थी, तो अब वो भी नहीं है। अब बैंक वाले हमें खुद फोन करते हैं, दीदी आपके वहाँ पे लोन करवाना है, कब करवाओ, कब आ रहे हैं, आपको फाइलें भेजो। इसलिए हमें अब बैंक तक भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम आराम से हमारी बैंक किसी भी दीदी को, जैसे लखपति दीदी में 40,000 से स्टार्टिंग है, तब 90 1.5 लाख का हो गया है। वो भी बहुत अच्छी हर्ष खुशी की बात है कि हम खुद अपना रोजगार, छोटा बड़ा रोजगार बना सकते हैं। और मैं खुद भी पहले तो समूह से जुड़ी, अभी भी 25 रुपए की हम मासिक बचत कर रहे हैं, तो 100 रुपए बचत होता है। तो लगभग हमारे भी 18-16 से जुड़ के अभी भी 8 से 10 लाख की सेविंग हो गई। तो हम एक दूसरे को हम लोनिंग करते थे, हमें हम बाहर बैंक से लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके साथ हमसे देख के लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैं खुद छोटा बड़ा काम कर लेती हूँ। अब जैसे सीजन के हिसाब से हमारे जो यहाँ पे आंवला वगैरह बनता है, आम वगैरह है और महुआ वगैरह, तो वो लड्डू वगैरह बना के हम खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे भी हमारी सेलिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। पर सर आपसे एक निवेदन है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग में हमें खुद समस्या आती है, क्योंकि हमारा मटेरियल तो अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। सब लोग यूं भी कहते हैं, नहीं जयपुर तक हमारी दीदियां लेके जाती है मेला वगैरह में, तो टेस्ट वगैरह के लिए तो हमें फोन आते हैं। पर हमारे कमी है एक पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग का एक सिस्टम हमारे यहाँ पे लॉन्च किया जाए। तो आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि हाँ ये कमी पड़ रही है, तो हम बांसवाड़ा जिले के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। और आपसे निवेदन है हमारे आजीविका की दीदी की तरफ से कि ये हमें पूरा सहयोग मिलेगा, हम आशा करते हैं। क्योंकि हम आपसे जब से मिले हैं तो कुछ न कुछ हमें मिला है, हम निराश्रित नहीं हुए, इसलिए हम आपसे मांगना चाह रहे हैं। तो हम इससे इच्छा कर रहे हैं कि ये पैकेजिंग का एक यूनिट चालू हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा दीदी, आ जाएंगे, बैठिए आप। बहुत अच्छा दीदी, आपने अपनी बात रखी है। और एक दीदी ने और रखी थी हमको कि हमको उसके लिए भवन चाहिए, बंधन भवन, और सर हमारा CLF भवन भी जो एक आज ही मैं आपके यहाँ बांसवाड़ा के अंदर जो आप कह रही हैं पैकेजिंग का एक हम आप बनवा करके यूनिट बनवा देना, ठीक है भैया। पैकेजिंग की एक यूनिट इनको, और एक भवन की मांग की, किस बहन ने की थी? हमारे CLF भवन भी नहीं है और ये बंधन जो एक बांसवाड़ा के अंदर राजीविका की बहनों का एक बढ़िया अच्छा भवन, उसका नक्शा बना करके वो भवन बनाना है, जिससे कि हमारी राजीविका की बहनें जाकर के उसका पूरा लाभ ले सर, सके, आपको उसे बहुत काम बहुत करना है, ठीक है ना। ये दोनों काम लिख लीजिए और इसका भेज दीजिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छा आपका। धन्यवाद हम सर। चाहते हैं कि हमारी बहनों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जो 2 मांग आई हैं, हमने आगे ये भी कहा है कि आपको मार्केट के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसका मार्केट भी मिले, जी बिल्कुल। और उसके माध्यम से आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं कहूंगा कि आगे आप जब आओगे हमारे प्रभारी मंत्री जी, एक हमारी राजीविका की बहनों की आप एक मीटिंग लेंगे, उसमें इनका पूरी तरह से प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो अपने आप बना करके देंगे आपको। तो उसमें इतना सेव करना है कहाँ कहाँ है, तो हम उसकी व्यवस्था भी आपकी कर देंगे, जिससे कि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ठीक है ना? जी। तो उसमें आप सभी काम करेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। लास्ट है हमारी बहन श्रीमती सरला बारिया। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सरला बारिया, गांव गोयका बारिया, ग्राम पंचायत जालूमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा। जी आवेन जी।
मेरा पद है बैंक मित्रा का। SBI बैंक कुशलगढ़, BOB बैंक छोटा डूंगरा। इसमें मैं SHG के खाते खुलवाने का कार्य करती हूँ। बीमा करवाती हूँ, सुकन्या वाले फॉर्म भर के खाते खुलवाती हूँ और लोन करवाती हूँ। फर्स्ट लोन में 1.5 लाख दिलवाती हूँ महिलाओं को, और सेकंड डोज में 3 लाख और थर्ड डोज में 6 लाख। इसमें वाह, एक बार ताली बजाइए बहन को। ये सबसे ज्यादा हमारी बहन सरला सबसे ज्यादा लोन दिलवाने वाली है। सबसे ज्यादा बहनों को जोड़ करके उनको लोन दिलवाने वाली हमारी सरला बहन है, और इससे जुड़ करके रही है। ये इस काम को बैंक से करके आप कराती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। आप तो बताइए, जब से जुड़ी, जब से आपने कितनी बहनों को जोड़ा है, कैसे किया है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी सर। जैसे मैं समूह में जुड़ी तो 20 रुपये के बचत करने के पैसे मेरे पास नहीं थे, और मेरे हस्बैंड बोलते थे 20 रुपये मेरे पास नहीं है और चल गुजरात जाते हैं यूं। फिर मैं गुजरात भी गई। SHG में जुड़ने के बाद भी मैं गुजरात गई। इसके बाद हमारे सर आए थे, ऑडिट वाले थे, उन्होंने बोला आप VO के पद पर कार्य करो। तो फिर मैं बिम्सोर ट्रेनिंग के लिए गई। वहाँ VO के पद को मैंने पास किया, और इसके बाद बैंक सखी की ट्रेनिंग मैंने की बिम्सोर से। इस बार फिर बैंक सखी में मैं फर्स्ट आई। इसके बाद मेरे को ज्वाइनिंग मिली। फर्स्ट मेरे 3000 रुपये पेमेंट थे। इसके बाद अब मैं बचत अकाउंट के 200 रुपये बैंक वाले भी दे रहे, और एक लोन फाइल के पीछे 500 रुपये दे रहे। इसलिए मेरे SBI बैंक से 1 लाख रुपये का बिल मैंने जमा कर दिया है, और SBI BOB से मुझे मिल गए पैसे। अब कितना कमा लेती हैं आप? 10 से 15 हजार रुपये महीने के हो जाते सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप अभी कितनी बहनों को आपने लोन दिलाया है? 200 SHG की महिलाओं को मैंने लोन SBI से दिलवा दिए, और 80 SHG की महिलाओं से BOB से लोन दिलवा दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए बहन के लिए। अब हमारी बहनों से क्या कहेंगी आप? ये जो सभी हमारी बहनें हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? अधिक से अधिक SHG में जुड़कर और लोन में करवाती हूँ, वो भी कम ब्याज से 7% सालाना ब्याज से, और वहां से भी सब्सिडी दिलवाती सर। और अधिक से अधिक जुड़े और आगे बढ़े और खुद के पैरों पे सशक्तिकरण बने। बहुत अच्छा। आप सभी ने सुना कि जिस तरह से हमारी राजीविका के माध्यम से हमारी बहनें काम कर रही हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, और विशेषकर राजीविका की बहनों से अनुरोध है मेरा, कि आप सभी बहनों को इसमें जोड़ें, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाएं। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जहां आवश्यकता होती है हमारी राजीविका बहनों के लिए, हमारी सरकार जो उनकी डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप इससे जुड़ करके अपने आप को आर्थिक स्वावलंबी अपने आप को बनना है, और हमारी सभी बहनों को बनाना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा महिला सशक्तिकरण का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारी महिला समर्थ होगी तो हमारा राजस्थान समर्थ होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आपको धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि कोई भी महिला ऐसी नहीं हो जो आर्थिक तंगी के कारण वो परेशान हो। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं राजीविका की बहनों से ये भी कहूंगा कि हमारी उस बुक को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनको नीचे तक पहुंचाना है। बहुत सारी योजना है, उनका लाभ हम कैसे दिला सकते हैं, उसका लाभ हमें दिलवाना है और हमें आगे बढ़ना है। इस उमंग और उत्साह के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।